जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस में। आज के वीडियो में हम टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है मित्रों, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? सही आंसर इसका साइट्रिक एसिड। खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, अपने याद रखना है। और खट्टे फलों में जो खट्टा एसिड जो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये किसकी वजह से? विटामिन सी की वजह से। विटामिन सी की वजह से खट्टा पाया जाता है, अपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, भारत में प्रधानमंत्री की ओहदे को क्या माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, भारत में प्रधानमंत्री की ओहदे को क्या मानते हैं? तो राइट आंसर है कार्यकारी प्रमुख। प्रधानमंत्री का जो ओहदा होता है मित्रों, वह कार्यकारी का प्रमुख होता है, अपने याद रखना है। अगला प्रश्न है मित्रों, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज के स्मारक हैं? तो सही आंसर है मित्रों, मृतक व्यक्ति के स्मारक हैं, अपने याद रखना है। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला ये मृत व्यक्ति के प्रमाण है, अपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है बिंदुसार का। जो सम्राट अशोक था वह बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, अपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो सही आंसर है 1950 में। पहला जो संशोधन किया गया संविधान में वह 1950 में किया गया था। और अगर भाग की बात करते हैं, संविधान में कुल भाग कितने हैं? तो 22 भाग है। संविधान में कुल 22 भाग है। आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, तो इसमें 395, किससे? 395 उसमें अनुच्छेद है, अपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो राइट आंसर है 1919 में रोलेट एक्ट को लागू किया गया था, अपने याद रखना है। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की जो घटना घटी थी पंजाब के अमृतसर में, आपने याद रखना है। जलियांवाला बाग की जो घटना घटी थी वह 13 अप्रैल 1919 को घटी थी, अपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? सही आंसर है, अपने घोड़े को बुलबुल नाम से बुलाते थे। अगला प्रश्न है, बक्सर इम्बांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? बक्सर इम्बांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है द रियल डील से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो सही आंसर है लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था मित्रों वह लोथल में था, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, जैन धर्म में महावीर को क्या मानते हैं? तो वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है, अपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो राइट आंसर है बिंबिसार, आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सभी लोग क्लास को शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोफेशनल 20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है, इसको आईपीएल नाम से जाना जाता है, आपने याद रखना है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? यानी प्रेजेंट टाइम में भारत के राष्ट्रपति कौन है? सही आंसर है रामनाथ कोविंद प्रेजेंट टाइम में भारत के राष्ट्रपति हैं। अगर पहले राष्ट्रपति की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन मित्रों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, अपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया? सही आंसर है पद्म विभूषण पुरस्कार से सचिन तेंदुलकर नवाजा गया। और 2014 में भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था 2014 में, आपने याद रखना है।
अगला प्रश्न है, इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है बेंगलोर में। इसरो का हेडक्वार्टर है मित्रों बेंगलोर में, आपने याद रखना है। आगे बात कर रहे हैं, संसद में कौन से दो हाउस हैं? संसद के दो हाउसेस कौन से मित्रों? संसद के दो हाउसेस होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। अगर लोकसभा में सीटों की बात करते हैं तो लोकसभा में सीटें होती हैं मित्रों 545, और राज्यसभा में सीटों की बात करें तो कितनी होती है मित्रों? 245। आपने याद रखना है, ठीक है, आपने याद रखना है 545 और 245। अगर बात करें लोकसभा में बहस चल रही है और लोकसभा में किन प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? एक तो भाषा हो गई मित्रों यहाँ पर हिंदी, ठीक है, एक हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है और एक इंग्लिश। दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का जो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो गोवा है, अपने याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें सबसे बड़ा मित्रों कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो आपका जो यूपी यानी उत्तर प्रदेश है, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, रामायण के लेखक कौन थे? सही आंसर है वाल्मीकि। वाल्मीकि रामायण के लेखक थे, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है मित्रों, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? सही आंसर है जोधपुर को। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, आपने याद रखना है। जोधपुर कहाँ पड़ता है मित्रों? ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पर मित्रों? राजस्थान में। और राजस्थान की राजधानी क्या मित्रों? जयपुर। जयपुर राजस्थान की राजधानी है और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जानते हैं, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो सही आंसर है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इसको फॉलो किया जाता है भारत में। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? सही आंसर है 22 भाषाएं भारतीय संविधान में अब तक जोड़ी जा चुकी हैं। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश की। भारत किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? यहाँ पर जो आंसर है मित्रों वह गलत है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। क्या मित्रों? यूपी। भारत का राज्य उत्तर प्रदेश है जिसकी आबादी सबसे अधिक जनसंख्या में, आपने याद रखना है, उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। आगे बात करते हैं, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह एक इंडिया के बहुत ही जाने माने धावक थे, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही आंसर है राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आगे बात करते हैं, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? मतलब कितनी यूनियन टेरिटरी है, आपने याद रखना है। सही आंसर है 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है, आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य हैं भारत में और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। आगे बात करते हैं, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? सही आंसर है नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं और अब तक दूसरी बार 2 बार लगातार ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है अजंता की गुफाएं गुप्त काल में निर्मित की गई थी, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, 7 अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है ताजमहल। 7 अजूबों में से ताजमहल भी एक अजूबा है जो कहाँ स्थित है? आगरा में, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है द वेस्टर्न घाटस, आपने याद रखना है, द वेस्टर्न घाटस के नाम से इसको जानते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सही आंसर है अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। आगे बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं? तो सही आंसर है एनी बेसेंट। 1917 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, आपने याद रखना है।
अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला शासक कौन है, यानी शासक शासिका। तो सही आंसर है 1236 में इनको नियुक्त किया गया था। इनका नाम है रजिया सुल्तान। ये भारत की प्रथम महिला शासक है। आगे बात करते हैं प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट टीम कप्तान कौन है। सही आंसर है सतरंगा स्वामी। ये प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान नियुक्त की गई थी, अपने याद रखना है, जो कर्नाटक की रहने वाली हैं। आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है मित्रों, क्वेश्चन है। सही आंसर है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है, अपने याद रखना है। प्रथम क्रांतिकारी महिला कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम क्रांतिकारी महिला, सही आंसर है मैडमा कामा। ये प्रथम क्रांतिकारी महिला थी, अपने याद रखना है। आगे बात करते हैं देश के किसी राज्य विधायिका की प्रथम महिला विधायिका कौन है। तो सही आंसर है डॉक्टर एस मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी, जो मद्रास विधानसभा परिषद से हैं, 1926 में नियुक्त की गई थी। आगे बात करते हैं भारत के किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही आंसर श्रीमती सन्नो देवी। ये भारत के किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई थी। आगे बात करते हैं देश के किसी राज्य के मंत्रिमंडल में प्रथम महिला मंत्री कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। सही आंसर है इसका विजय लक्ष्मी पंडित। क्या मतलब विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत 1937 में नियुक्त की गई थी। आगे बात करते हैं संघीय लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। तो सही आंसर है रोज मिलियन वेंथो। रोज मिलियन वेंथो, और 1992 में ये नियुक्त की गई थी, आपने याद रखना है। देश के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है। देश के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है। सही आंसर है सरोजनी नायडू, आपने याद रखना है, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। आगे बात करते हैं देश के किसी राज्य की प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। देश के किसी राज्य की प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन है। सही आंसर है मायावती, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, अपने याद रखना है। आगे बात करते हैं भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, आपने ये बताना है मित्रों। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, सही आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं केंद्रीय व्यवस्थापिका का प्रथम महिला सांसद कौन है। केंद्रीय व्यवस्थापिका का प्रथम महिला सांसद कौन है। सही आंसर है राधाबाई सुब्बारायन। राधाबाई सुब्बारायन ये केंद्रीय व्यवस्थापिका की प्रथम महिला सांसद थी, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति कौन है। वायलेट अल्वा। वायलेट अल्वा राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति हैं, अपने याद रखना है। आगे बात करते हैं राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन है। तो बी.एस. रमा देवी। बी.एस. रमा देवी, जो कि 1993 में राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव नियुक्त की गई थी। आगे बात करते हैं देश के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है जानकी रामचंद्रन। ये तमिलनाडु की थी और 1987 में ये मुख्यमंत्री बनी थी, आपने याद रखना है। यह एक अभिनेत्री थी। आगे बात करते हैं आयकर न्यायाधिकरण की प्रथम महिला सदस्य कौन है। आयकर न्यायाधिकरण की प्रथम महिला सदस्य कौन है। सही आंसर है न्यायमूर्ति मीरा साहिब फातिमा बीबी। इनका पूरा नाम है न्यायमूर्ति मीरा साहिब फातिमा बीबी, अपने याद रखना है। आगे बात करते हैं देश की प्रथम महिला राजदूत कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। सही आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित। ये सोवियत रूस के लिए ये राजदूत नियुक्त की गई थी 1947 में, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं देश की प्रथम महिला न्यायिक अधिकारी कौन है। न्यायिक अधिकारी कौन है देश की प्रथम महिला। सही आंसर इसका अन्ना चांडी। अन्ना चांडी ये भारत की पहली न्यायिक अधिकारी है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र के महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। सही आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है, आपने याद रखना है।
तो ये थे मित्रों आज के 50 वन लाइनर क्वेश्चन जो हमने आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।